बोले, जो उनकी दलाली करे उसकी ही चलेगी। आपका कहने का मतलब अगर अपराधी होता, वो मवाली होता, तो आज उसका एनकाउंटर न हुआ होता। एनकाउंटर ना होता, क्योंकि वो सरकार को पैसा देता। हाँ। सरकार को कमा कर सरकार बनाने में योगदान करता है, इसलिए उसका एनकाउंटर ना हो। बना बिहार का, हाँ। जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसा सुनने में आया है। हाँ। तो अगर उस तक पैसा उसका पहुंचता, उस तक उसका दोस्तान होता, उसकी गैंग का होता, अपराधी होता, तो उसका मित्र होता। तो इसने पिस्टल उठाई थी, ये पिस्टल इसको बहुत पहले उठा लेनी चाहिए। अरे बाप रे बाप। हाँ। अगर वो पिस्टल पहले उठा लेता तो कोई नेता, कोई मंत्री उसको जो है कोई ठेकेदार बना देता या गुंडा बना देता। वो रोज उनके पास पैसे पहुंचाता रहता, अपनी चलाता रहता और बेवकूफ था, खुद भी कमाता और सेवा भी कर लेता। लेकिन इसने पूरी समाज सेवा करने तक माननीय प्रधानमंत्री जी को समय दिए हैं। 27 जून तक नहीं होती है तो 28 जून को एपीएस इंटर कॉलेज लखनऊ में बहुत बड़ी बैठक करेंगे सेनानी बिहार में, और बैठक करके निर्णय लेंगे। हम लोग का आंदोलन चल के और सनातन समाज पूरा लड़ेगा इसका, सर्वर समाज, सनातन समाज केवल। बिहार के भरत तिवारी ने सरेंडर करने के बावजूद जिस तरह से उसका एनकाउंटर किया, जो चिंगारी बिहार से चली, वो अब पूरे देश व्यापी हो गई है और धर्म नगरी अयोध्या में भी उसने दस्तक दे दिया है। यहाँ पर आप देखें, पीछे हमारे अधिवक्ता खड़े हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के हैं अधिवक्ता हैं, कुछ दोनों लोग जो तार्किक रूप से सोचते हैं, जो संवेदनशीलता जिनके अंदर में है, दोनों का मिला जुला रूप आपको संगम दिखाई पड़ेगा। वकील साहब हमारे सामने। सर, एनकाउंटर हो गया, अब नंबर आ गया दलितों मुसलमानों के बाद ब्राह्मणों का, क्या कहेंगे? ऐसा है कि इनकाउंटर अपराधियों का किया जाता है। भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, उसके विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं कायम था, लेकिन सिर्फ उसकी गलती यह थी कि 1947 के पहले वाली उसके अंदर जो चेतना आ गई क्रांतिकारी की, वो क्यों क्रांतिकारी बनने लगे? वही उसकी गलती थी, जो उसकी हत्या की गई। कि वो 1947 के पहले की जो भारत की भूमि थी, वो भूमि आज नहीं रह गई। आज ये भूमि चोरों और चाटुकारों की हो गई है। वो जो 47 के पहले की भूमि थी, वो भारत की भूमि पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब ये जो है, ये 21वीं 22वीं सदी की भूमि है। अब इस पर केवल चाटुकारों की और जो सरकार के हित में बोले, जो उनकी दलाली करे उसकी ही चलेगी। आपका कहने का मतलब अगर अपराधी होता, वो मवाली होता, तो आज उसका एनकाउंटर न हुआ होता। एनकाउंटर ना होता, क्योंकि वो सरकार को पैसा देता। सरकार को कमा कर सरकार बनाने में योगदान करता है, इसलिए उसका एनकाउंटर ना होता। क्योंकि वो समाज सेवी था। उसने गरीब मजलूम, मतलब जिनके पास घर पहुंचा नहीं पाया, वो पैसा ऊपर तक पहुंचा होता तो एनकाउंटर काहे होता। हाँ। अगर ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बना बिहार का, जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसा सुनने में आया है। तो अगर उस तक पैसा उसका पहुंचता, उस तक उसका दोस्तान होता, उसकी गैंग का होता, अपराधी होता, तो उसका मित्र होता उस मुख्यमंत्री का, उस प्रदेश में उसका काउंटर ना होता। लेकिन चूंकि वो ईमानदार था, वो गरीबों की सेवा करने वाला था, गरीबों की आवाज उठा रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी। इनकी बात से कितना सहमत है आप? हम पूर्ण रूपेण इनके बातों से सहमत हैं, क्योंकि शासन के अधीन ही कोई भी कर्मचारी, पुलिस हो, दरोगा हो, थानेदार हो या कोई भी हो, वो बिना शासन के निर्देश के कोई कदम नहीं उठाता है। इसमें जो भी कदम उठाया गया, भरत तिवारी जी की जो हत्या की गई, भरत तिवारी जी वास्तव में जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो लोगों ने बलिदान दिया था, जैसे भगत सिंह या हमारे अनेक प्रकार के जो उस समय क्रांतिकारी नेता थे, जो अपना बलिदान दे दिए थे, उसी कोटि में ये भी गरीबों को और जो प्रशासनिक रूप से या समाज में जो अनेक प्रकार के अनीति, अत्याचार और व्यभिचार इत्यादि हो रहे थे, या गरीबों को खाने पीने को नहीं मिलता था, बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, तो गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं था। ऊपर ही पैसा बट जाता था सरकार की योजनाओं का, उसको दिलाने के लिए ये अधिकारियों से भिड़ जाता था, लड़ जाता था और गरीबों को वो आर्थिक लाभ प्रदान करवा देता था। शासन प्रशासन
इस बात से मतलब शासन प्रशासन को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। शासन प्रशासन का उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था और शासन को ये दिक्कत महसूस हो रही थी कि इसका नाम आगे बढ़ रहा है, कहीं आगे बहुत ऊंचे न बढ़ जाए, इसलिए उसको समाप्त कर देना ही अच्छा है। इस भावना से उसकी हत्या कराई गई, जबकि पुलिस प्रशासन भी बिहार का ये मानने को तैयार है, मान रहा है कि यहाँ पर कुछ त्रुटि हुई है। अभी तक मुसलमानों के एनकाउंटर, अभी तक दलितों के एनकाउंटर, यादव के एनकाउंटर, अब आपको दर्द हो रहा, ब्राह्मणों का नंबर आ गया। जो अभी आपने कहा यादव का, मुसलमानों का, ये लोग अपराधी थे, अपराधियों का अभी तक काउंटर हुआ, लेकिन अब समाज सेवियों का काउंटर होने लगा। काहे समाज सेवा करने लगे आप? समाज सेवा, ब्राह्मण जो है हमेशा न्यायप्रिय होता है, न्याय के लिए एक लड़ता है हमेशा, अन्याय के खिलाफ रहता है। तो उन्होंने देखा वहाँ बड़े पीड़ित थे, पीड़ित की आवाज़ बनने के लिए उसने समाज सेवा शुरू किया और उसी समाज सेवा के नाते उसका काउंटर नहीं, उसकी हत्या की गई। जब वो उसके हाथ में पिस्टल थी, पुलिस ने कहा फेंक दीजिए, फेंक दिया। फेंकने के बाद उसको गिरफ्तार करके उसको गोली मारी गई, तो हत्या नहीं हुई। पिस्टल फेंकना नहीं चाहिए था आपकी। हाँ, अगर पिस्टल न फेंकता तो किसी की हैसियत थी उसके ऊपर गोली चला के उसकी हत्या कर देना। इनकी बात से कितना सहमत है? 100% सहमत हैं। अगर अपराधी न होना ही उसका दोष था। हाँ, अपराधी ना होना बल्कि समाज सेवक होना उसका दोष था, और साथ साथ समाज सेवक में भी वो ब्राह्मण था, अरे बाप, इसलिए उसकी हत्या हुई। ये तो आगे बढ़ जाएगा। इस सरकार के थोक व्यापार कर रही पंडितों का ये सरकार। सही बात है, बिल्कुल कर रही है। छोटे पुट पंडित क्या जरूरत है? बड़े बड़े पंडित है, जरूरत है। सही बात है। तो जी जी, इधर आइए सर, क्या कहेंगे, इनकी बात से कितना सहमत है? इनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जो इसने पिस्टल उठाई थी, ये पिस्टल इसको बहुत पहले उठा लेनी चाहिए। अरे बाप रे बाप। अगर वो पिस्टल पहले उठा लेता तो कोई नेता, कोई मंत्री उसको जो है कोई ठेकेदार बना देता या गुंडा बना देता, वो रोज उनके पास पैसे पहुंचाता रहता, अपनी चलाता रहता, और बेवकूफ था, खुद भी कमाता और सेवा भी कर लेता। लेकिन इसने पूरी समाज सेवा करने की सोची, इधर आ जाइए, जिसमें उसको कुछ मिलना नहीं था। समाज सेवा का बयाना ले लिया, संरक्षक जी की तरह गलती की आपको लगता है? जी, उसने यही गलती की। नहीं करना चाहिए हमारे संरक्षक जी की तरह से, कि वो कहते थे ना कि कबीरा चला खड़ा बाजार में, ले लो काठा, ले लो लुकाठा हाथ। तो वही चीज उसने की। अगर उसने जो है पहले ही पिस्टल उठा ली होती, वो गुंडा बन गया होता, या किसी राजनीतिक दल का अच्छे अच्छे अपराधी घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब है हाँ, कि अच्छे अपराध में होता तो उसका एनकाउंटर एनकाउंटर इस नहीं सरकार में ना होता। आप उसने बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, उसने समाज सेवा चालू की। समाज सेवा चालू करने के बाद उसने कई बार, अच्छा, उसकी क्लिप देखी गई तो देखा गया कोरोना काल से लेके आज तक वो समाज सेवा करता रहा। उसको बुरा लगा, उसने सबको ज्ञापन दिया, उसकी सुनी नहीं गई। फिर प्रशासन ने ये सोचा कि कहीं साले हमारे पर्दे न खुल जाएं। जो ठेकेदार थे, जैसे वहाँ की बात हुई थी, पूरा गांव बह गया है, वहाँ नाली नहीं है, वहाँ पे सड़क नहीं है, तो वो पर्दे उठ रहे थे, उसमें बड़े बड़े अफसर और ये सब सम्मिलित हो रहे थे। उसी डर की वजह से उन्होंने सुनियोजित ढंग से उसकी हत्या कर दी प्रशासन। अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग इस पर लड़ाई लगे। आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने 3 मांग किया है। नंबर 1, जितने लोग उसकी हत्या करने में हैं सबके खिलाफ 302 मुकदमा कायम हो और फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाकर उसको 6 महीने के अंदर इन लोगों को फांसी की सजा दिलाया जाए। नंबर 2, उस परिवार को 1 करोड़ का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। नंबर 3, उसको जो है परिवार का एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है। और अगर हम लोग 27 तक माननीय प्रधानमंत्री जी को समय दिए हैं, 27 जून तक नहीं होती है तो 28 जून को APS इंटर कॉलेज लखनऊ में बहुत बड़ी बैठक करेंगे।
सेनानी विहार में और बैठक करके निर्णय लेंगे। हम लोग का आंदोलन चल के और सनातन समाज पूरा लड़ेगा इसका, सर्व समाज, सनातन समाज, केवल ब्राह्मण समाज नहीं लड़ेगा, सारे लोग सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे, जिसके सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की सारी होगी। जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होनी। आज के समय में बहुत बड़ा पाप है समाज सेवा करना। आज के समय में अच्छी बात है अगर आप टाई अप बना लेते हैं शासन प्रशासन से, समय समय से उनको लाभ पहुंचाते रहते हैं, तब आज जो हस्र हुआ भरत तिवारी का, वो हस्र ना हुआ होता, बस गलती की, वो समाज सेवक बन गया। ऐसे ही भगत सिंह बने रहे होंगे, ऐसे ही जगत चंद्रशेखर आज़ाद बने रहे होंगे। अगर जल्दी से जल्दी इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से इसके परिणाम बुरे होंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।